हाय एवरीवन, वेलकम टू स्किल्स हैक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्यों बेहतर होता है डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना बजाय फिजिकल प्रोडक्ट के। और हम जानेंगे 5 ऐसी खासियत डिजिटल प्रोडक्ट्स की जो कि फिजिकल प्रोडक्ट्स में नहीं होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं डिसएडवांटेज नंबर 1 और वो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन तो उसमें आपको करनी होगी कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन तो पहले आपको उसको खरीदना होगा, खरीद करके उसको स्टोर करना होगा और फिर आप उसको अपनी वेबसाइट या फिर अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर सेल कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। अगर करनी भी पड़ती है तो बहुत ही कम होती है फिजिकल प्रोडक्ट्स के मुकाबले। अगर आपके पास भी पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताए हैं टॉप 3 ऐसे बिजनेसेस जो जीरो इन्वेस्टमेंट या फिर कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डिसएडवांटेज नंबर 2 की और वो है डिलीवरी। अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपको कोई ऑर्डर आता है तो आपको उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए शिप करना पड़ेगा या कुरियर करना पड़ेगा कस्टमर को। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं है। जैसे ही आपको कोई ऑर्डर आता है आप इंस्टेंटली उसकी डिलीवरी कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है, उसमें आपका डिलीवरी का या शिपिंग का या कुरियर का कोई झंझट नहीं होता है। जबकि फिजिकल प्रोडक्ट्स में आपको जो डिलीवरी के चार्जेस हैं या तो आप खुद बियर कर सकते हैं या फिर आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कस्टमर्स कुरियर के चार्जेस देना अवॉइड करते हैं। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज नंबर 3 की और वो है रिफंड एंड डैमेजेस। आपने कोई कस्टमर को फिजिकल प्रोडक्ट सेल किया तो हो सकता है कि ड्यूरिंग द डिलीवरी वो प्रोडक्ट आपका डैमेज हो जाए और कस्टमर को वो प्रोडक्ट डैमेज मिले, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर उसको खुद डैमेज कर देता है और डैमेज करके वो आपको रिटर्न कर देता है। तो ऐसे केस में आपको जो वो प्रोडक्ट डैमेज प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट भी खुद ही बियर करनी पड़ती है, प्लस में जो रिटर्न चार्जेस हैं डिलीवरी के वो भी आपको खुद बियर करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में ये डिसएडवांटेज फिजिकल प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा है, जबकि डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सपोज करो कोई रिटर्न आता है तो आप आसानी से उसका रिफंड दे सकते हैं और कस्टमर उसकी कॉपी अपने पास रख सकता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे तो अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें सभी ऐसे करेंगे कि आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे, फिर उसकी कॉपी उनको मिल जाएगी और फिर वो उस प्रोडक्ट को रिफंड कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत साल से डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा हूं और सिर्फ 1% ही कस्टमर ऐसे होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, जो डिसऑनेस्ट होते हैं, जो आपका प्रोडक्ट परचेज करके आपको रिटर्न करते हैं। ऐसा उसी केस में होता है जब आपका प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार हो, बिल्कुल क्रैप हो, किसी भी यूज का ना हो। ऐसे ही केस में आपको रिफंड ज़्यादा आते हैं, नहीं तो रिफंड की परसेंटेज बहुत ही कम है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज नंबर 4 की और डिसएडवांटेज नंबर 4 है कि मोर प्रोडक्ट मींस मोर इन्वेस्टमेंट। सपोज करो आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही फेमस हो जाता है, लोग उसको परचेज कर रहे हैं, वो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको और प्रोडक्ट खरीदने होंगे और खरीदने के लिए आपको और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और फिर वो आप जाकर उसे सेल कर सकते हैं, फिर उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके पास जो प्रोडक्ट एक बार आपने क्रिएट कर लिया, आप उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज नंबर 5 की और वो है प्रोक्योरमेंट टाइम। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है और आपने डिसाइड किया कि मुझे और प्रोडक्ट परचेज करने हैं तो आप उसके लिए और इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट अगर आप उसे खुद क्रिएट कर रहे हैं, आपने कोई फैक्ट्री वगैरह लगाई है तो आप सोच सकते हैं कि फैक्ट्री में उस प्रोडक्ट को क्रिएट करने में, बनाने में टाइम लगता है, या फिर आप उसे कहीं से मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो उसमें भी प्रोक्योर में जो टाइम लगता है। अगर आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं ताकि वो आपको ऑटोमेटिकली शिप कर दे आपके बिजनेस प्लेस पर या आपके गोडाउन पर, तो उसमें भी आपको डिलीवरी में टाइम लगता है। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ ही सेकंडों में अपने प्रोडक्ट की मिलियंस और बिलियंस कॉपी क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।
तो ये थे 5 डिसएडवांटेज ऑफ सेलिंग फिजिकल प्रोडक्ट्स ओवर दी डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स में ही आप कदम रखें। डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू फिजिकल प्रोडक्ट्स, लेकिन एक बार जो डिजिटल प्रोडक्ट सेल होने शुरू हो गए उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप उससे पैसिवली इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार इनको दोबारा देख लेते हैं। और आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन प्रेस करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे कुछ नॉलेज मिल सके। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, उससे इस चैनल के नए वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।